सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल बेस्ड। हम लोग हमेशा ये करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग एक तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑलरेडी इतना हो जाता है इशू कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे प्रोसेस होगा। तो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और जिनके जेनेटिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनाऊं जिसकी वजह से आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो कंप्लीट हो सके, तो आप आई थिंक इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है सी यूजीसी नेट के, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और प्रॉपर क्लासेस लेनी है, तो आप CSIR यूजीसी नेट का जो प्लेटफॉर्म है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना क्या है, आपको इस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको 6 मंथ्स का लेना है या 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है, ये आप लोग को डिसाइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है 10% ऑफ के लिए अप्लाई। आपको कोड यूज करना है कुमकुम 10। ठीक है, कोड क्या है? कुमकुम 10। आपको उसको यूज करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, 10% ऑफ भी मिल जाएगा। आपको प्रोसीड करना है पेमेंट पे, 10% ऑफ मिलेगा। और किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने पहले डाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको 2 या 3 मिनट देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जिससे आप पहले सॉल्व कर ले, अपना आंसर सोच लें कि क्या आंसर होगा, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई गिव अ 5 सेकेंड्स मोर। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें क्या पूछा है, इफ यू इंजेक्ट अ माउस विद रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ करेंट एक्टिविटी ऑफ 256 becquerel यूनिट। ठीक है, 256 का वो becquerel यूनिट यूज करी है। व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 हाफ लाइफ। तो हमें दे रखा है जो हाफ लाइफ है वो दे रखा है 6, और हमारी जो करंट एक्टिविटी है, ठीक है, वो हमारी कितनी दे रखी है, 256 दे रखी है। तो अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एन फाइनल एन नॉट अपॉन 2n, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें निकालना है एन फाइनल कितना होगा, और हमें एन नॉट कितना दे रखा है, हमें एन नॉट दे रखा है 256 becquerel। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ जनरेशन या फिर नंबर ऑफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना दे रखा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखा है हमें 6। ठीक है, तो ये जो n है, ठीक है, ये जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ्स को, एन एफ रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉपुलेशन होगी फाइनली, एन नॉट कर रहा है जो अभी है, जो इनिशियली जो पॉपुलेशन है जो हम यू ले रहे हैं, वो हमारा एन नॉट डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें एन नॉट कितना दे रखा है इसमें, 256 becquerel, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 6। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एन एफ इज इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइड बाय 2n। फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 256 अपॉन 2 की पावर 6। ठीक है, अब 2 की पावर 6 कितनी होती है, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गए, इंटू 2 5 और 6। अब इनको गिन लो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 जा 64। तो इसका मतलब क्या हो गया, 256 डिवाइड बाय 64। अब इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हम सोचेंगे 64 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 256 में तो बहुत टाइम लगने वाला है ना। ऐसा अगर कोई मतलब ज्यादा वीक होगा तो उससे कुछ नहीं करना है, आपको 4 का टेबल देखना है, 4 के टेबल में कहाँ 6 आता है। जब हम 4 टू जा 8 करते तब आता है, नहीं, 4 3 जा करते हैं तब आता है,
नहीं, 12 आता है तो 2 आ रहा है पीछे, ये भी गलत हो गया। लेकिन जब हम 4 4 जा करते तो क्या आ जाता है 16, पीछे 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 256 को 64 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 becquerel। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें करंट एक्टिविटी, अगर हमारी हाफ लाइफ की बात हो रही है, ठीक है, अगर हमारी हाफ लाइफ की बात हो रही है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, एन एफ इजकल्स टू एन नॉट डिवाइड बाय 2n, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो इसको याद रखना कि ये फॉर्मूला अगर हमारा रेडियो एक्टिविटी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो ये उसका फॉर्मूला होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार मैं पढ़ाऊंगी, अभी एक बार लुकआउट करो तुम लोग 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके चलो, मतलब हो गए तुम्हारे 5 सेकेंड कंप्लीट। The following table summarizes the result of a cross between a two strain of Neurospora having alleles D and D। दो alleles हैं, D है और small d है। The table shows the different pattern of the octad arrangement and the number of ascus observed of each type। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने दे रखा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एस्कस ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये क्या है, ऑक्टार्ड्स हैं। ऑक्टार्ड्स का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है, बेस्ड ऑन द अबव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द फर्स्ट 2 कॉलम्स आर फ्रॉम म्योसिस। जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं वो क्या है, म्योसिस के हैं। विद नो क्रॉसओवर, कोई क्रॉसओवर नहीं, मतलब म्योसिस हुई है लेकिन कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है। Between the locus D and A, the pattern for these 2 columns are represent segregation pattern. The distance between the locus D and the centromere is map units। तो हमें बताना है इसमें कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपको एक या फिर तो 2 जीन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है या फिर किसी भी जीन के बीच की और सेंट्रोमियर की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे इसमें देखा है लोकस डी और सेंट्रोमियर, तो तुम्हें क्या करना है, डी और सेंट्रोमियर की लोकेशन निकालनी है। ठीक है, डी और सेंट्रोमियर की लोकेशन निकालनी है। अभी तुम कैसे निकालोगे, अब देखो तुम्हें देखना क्या है, ये मैंने वही डाटा लिया है जो पीछे डाटा है सारा का सारा, ये जो स्मॉल डी है, ये सारी की सारी मैंने आगे ली है। ठीक है, तो उससे समझेंगे। देखो ये हमारी क्या है, कैपिटल डी है, ये हमारी स्मॉल डी है, ये भी हमारी स्मॉल डी है और ये हमारी कैपिटल डी है। तो तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 चीजें डिसाइड करनी है, 2 या 3 चीजें डिसाइड करनी है कि ये कौन सा रेशियो शो कर रहे हैं। तुम्हें क्या देखना है कि ये रेशियो कौन सा शो कर रहे हैं, मतलब 4:4 का शो कर रहे हैं, 2:4:2 का शो कर रहे हैं, या फिर 2:2:2:2 का शो कर रहे हैं। देखो 8 हो गया, ये भी 8, ये भी ऑक्टाड और ये भी ऑक्टाड। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, उस यूनिट को देखना है, रेशियो देखना है कि कौन सा किसका रेशियो कितना है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, 4 कैपिटल डी है और स्मॉल 4 डी है, तो मतलब रेशियो क्या होगा पहले वाले का, 4:4 हो गया। पहले वाले का रेशियो क्या हो गया, 4:4 हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये भी 4 डी है स्मॉल और ये भी क्या है, कैपिटल डी है 4, तो इसका रेशियो भी कितना हो गया, 4:4, और इसका भी कितना हो गया, 4:4। नेक्स्ट वाले की बात करूं तो कोई कैपिटल 2 डी फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, तो ये कितना रेशियो हो गया, 2 2 2 2। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें रेशियो कैसे लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखोगे तुम तो इसमें क्या है, 2 स्मॉल डी फिर से 2 फिर से 2 और फिर से 2, तो ये भी रेशियो क्या हो जाएगा, 2 2 2 और 2। नेक्स्ट का देखो ये क्या है, 2 स्मॉल डी
फिर स्मॉल डी कितने हैं 4, पहले कैपिटल 2 डी थे, फिर स्मॉल 4 डी थे, और फिर से कैपिटल डी 2, तो कितना रेशियो हो गया 2 4 2। इसमें देखो स्मॉल डी, कैपिटल 4 डी एंड स्मॉल 2 डी, तो इसका भी रेशियो कितना हो गया 2 4 और 2। तो तुम्हें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले उसके पूरे क्वेश्चन को रेशियो में चेंज कर देना है। ठीक है, तुम्हारे इस क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा कि अगर तुमने ये क्वेश्चंस करे तो वो करेक्टली होंगे, उसमें कोई चांस है अगर तुम्हें किसी और क्वेश्चन में तुम्हें चॉइस, अगर तुमने कोई और क्वेश्चन भी लिया, ठीक है, और उसमें तुम्हें कंफ्यूजन है और तुमने सोचा कि मैं इसको लगा दिया तो हो सकता है नेगेटिव मिल जाए, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हो और तो तुम्हारा जो आंसर निकल के आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 100% ही वो आंसर सही होता है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू निकल रही है तो मतलब तुमने एक प्रॉपर तरीका यूज किया है उस आंसर को निकालने के लिए, और यहाँ पे तुम्हारी कंफ्यूजन के चांसेस बहुत कम होते हैं और तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग के भी उतने ही चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फायदा होता है कि अगर हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो वो हमें बहुत फायदा देने वाले हैं, वो हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए ये बहुत ईजी होते हैं। तुमने देखा सिर्फ रेशियो में भी कन्वर्ट करा है, उसके बाद हम क्या करते हैं वो देखना है तुम लोगों को। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया 4 4 हो गया, ये भी 4 4, ये 2 2 2 2, ये भी वाला हो गया। अब क्या होता है, एक चीज याद रखनी है तुम्हें कि जो अगर 4:4 रेशियो आएगा हमारा, इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, देखो अगर हमारा 4:4 रेशियो आएगा इसका मतलब है कि वो उसका पहला ही डिवीजन हुआ है, उसका सेकंड डिवीजन हुआ ही नहीं है। तो अगर रेशियो हमारा 4:4 आएगा तो तुम उसको लिख दोगे FDS, उसके नीचे लिख देना FDS। देखो तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, तुम्हें ऐसे मतलब वो देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ स्कैनिंग करनी है, देखना है 4:4 है 2:4:2 है, तुमने क्या करा नीचे लिखते हैं FDS। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मतलब 2:4:2 आएगा, वो होता है हमारा सेकेंड डिवीजन का पार्ट। तो अगर हमारा रेशियो आता है 2:4:2 तो हमें क्या लिखना है उसको SDS। और अगर हमारा 2:2:2 आता है, ये भी हमारा सेकेंड डिवीजन का ही रेशियो होगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या पूछा है कि इसमें पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड द सेंट्रोमियर। तो हमें क्या बताना था कि डी और सेंट्रोमियर के बीच की डिस्टेंस बता दो या फिर कुछ भी बता दो जो हमारे आंसर से मैच कर जाए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सेंट्रोमियर और डी की डिस्टेंस पता करनी है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, जितने भी हमारे SDS हैं, मतलब तुम्हें FDS को भूल जाना है, तुम्हें फर्स्ट डिवीजन को देखना ही है, तुम्हें क्या करना है सेकंड डिवीजन को देखना है। तो तुम सेकंड डिवीजन को देखोगे और जितने भी सेकंड डिवीजन है 1 2 3 4 सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, सबको ऐड कर दोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, हाफ से डिवाइड करोगे। ठीक है, हाफ से डिवाइड करोगे। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है FDS हो गया, ये क्या हो गया हमारा FDS, ये हो गया SDS, ये भी SDS है, ये भी SDS है और ये भी SDS है। ठीक है, तो हमारे SDS कितने हो गए, 4 हो गए। वैल्यूज बताओ, 14 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल SDS हो गया, टोटल SDS हो गया। तो देखो हमारा टोटल SDS कितना हो गया 60 हो गया, 14 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 13 हमारा 60 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस 60 को करेंगे हाफ से डिवाइड, कितनी वैल्यू आ जाएगी 30 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है ये वाला कि हाफ SDS, जितने भी थे SDS सबको टोटल करो, अपॉन जो टोटल वैल्यू है हमारी उसको देखो, इंटू 100, ऊपर है ये 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखो हमारे टोटल कितना आ गया 60, टोटल कितना है पूरा, देखो ये हमारा टोटल हो जाएगा 1 टोटल कितना होगा, एक सेकेंड, ये रहा 115 प्लस 125 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 13, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 300 टोटल हो गया। और SDS का टोटल कितना था
60 था, 60 को हाफ SDS डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाया तो हाफ SDS कितना हो गया, हाफ इंटू 60 अपॉन 300 इंटू 100 कितना हो गया, 30 अपॉन 300 इंटू 100, ये से ये कट गया, 3 से ये कट गया, आंसर कितना बचा 10। देखो इसमें भी मैंने दिखा रखा है कि हाफ SDS लिया, हाफ 60 का करा तो 30 आंसर आ गया, 30 डिवाइड बाय टोटल, जो हमारा टोटल हो रखा था उसको हमने डिवाइड करा इंटू 100, आंसर कितना आया 10। अब देखो आंसर में, क्वेश्चन का आंसर देखो, सेंट्रोमियर का फर्स्ट डिवीजन हुआ है हमारा 10 सेंटी उस पे, तो आया समझ तुम्हें कैसे निकालना है। अगर 10 मैप यूनिट्स हमारे क्या हो गए, सेंट्रोमियर और फर्स्ट डिवीजन के बीच का डिफरेंस हो गया, आया समझ। चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ तुम्हें एक बार, इसकी वजह से तुम्हें सारा आ जाएगा। एक सेकेंड, तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें रेशियो देखना है, रेशियो देखोगे, रेशियो अगर 4:4 है तो मतलब FDS है, उसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अगर रेशियो 2:2:2:2 आता है या फिर 2:4:2 आता है, तुम उसको रख लो, उसको क्या बोलो, SDS बोलो, उसकी वैल्यूज को क्या करो, ऐड कर लो, सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद उसको हाफ से डिवाइड कर दो, हाफ से डिवाइड करने के बाद जितना टोटल होगा तुम्हारा उसको भी मिला के, FDS को भी मिला के जितना टोटल होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, और एक और पैटर्न होता है इस क्वेश्चन में। तो अगर तुम लोग को ये चीज समझ आई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास जो लूंगी वो मैं इस बेसिस पे ले लूंगी कि ये वाले क्वेश्चन भी करा सकूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको, और 2 सेकंड में तुम्हारे पास, सोचो और करो। देखो, in Pisum sativum, a narrow pod characterized by allele A is recessive to the normal pod which is characterized by allele A. Now in yellow pod which is characterized by small b and is recessive to the green pod characterized by B. इसमें बोला है पाइसम सटाइवम है, उसमें एक नैरो पॉड है जिसे हम छोटे वाले ए से डिनोट कर रहे हैं, और एक रिसेसिव टू नॉर्मल पॉड है जिसे हम बड़े ए से कर रहे हैं, एंड येलो पॉड है जो हम बी से कर रहे हैं, स्मॉल बी से, विच इज रिसेसिव टू ग्रीन पॉड जो है बी, कैपिटल बी से। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विद नैरो एंड येलो पॉड्स was crossed to breeding plants with a normal green pods. The F1 offspring is this, where then the test crossed to the plant with the narrow and the yellow pods. The offspring results from this cross are listed in the table number. तो इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए रीड करा वो इसलिए रीड कर दिया कि तुम लोग को एक बार क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिलेगा, लेकिन जब तुम्हारी एग्जाम की बात आए और तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है, और तुमसे पूछा क्या है, तुम्हें ये देखना है। तो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ठीक है, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है हमें जीन की, तो हम क्या ध्यान देंगे, सिर्फ डिस्टेंस पे ध्यान देंगे। हमें पता चल गया कि एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे क्या करा है, कुछ अलील्स हैं जो आपस में ब्रीड करे हैं, उसके बाद F1 जो ऑफस्प्रिंग आया है उसको साथ फिर से हमने टेस्ट क्रॉस करवाया है। अब हमें क्या पूछा है, उनकी जीन्स की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि अगर जैसे कि नंबर दे रखा है हमें, ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ ये लिंक्ड है या लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब होता है कि जो साथ साथ में चलेंगे। तो तुम देखो कितनी वेरिएशन है यहाँ पे, तो लिंक्ड तो नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, लिंक्ड तो नहीं होगा क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं आया। देखो अगर हमारा यहाँ पे होता 445 445 445, तो ये होता हमारा लिंक्ड। कैसे कि वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन से हटा ही नहीं,
लेकिन यहाँ पे तो वेरिएशंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुई है। यहाँ पे ये लोग लिंक्ड नहीं है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई है। तो इसमें क्या होता है, जब रिकॉम्बिनेशन होती है उसके बाद हमारे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़े नंबर जो दो होंगे वो क्या होते हैं, हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। और जो दो सबसे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। तो याद रखना है, जो सबसे बड़ा होगा वो पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन होगा, और जो सबसे छोटे वाले दो होंगे वो हमारा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। हाँ, अब अगर क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, कि हमें निकालनी थी डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालनी थी, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किस में वो करते हैं, सेंटीमॉर्गन। और जो हमारी एक मैप यूनिट होती है वो एक सेंटीमॉर्गन के ही इक्वल होती है। ठीक है, तो दोनों इक्वली होते हैं। अब हम बात करें इस चीज की कि इसमें क्या निकलेगी, डिस्टेंस क्या आएगी बिटवीन जीन्स। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है, फ्रीक्वेंसी है हमारी, हम उसको क्या करेंगे, लेंगे ऊपर, नीचे लेंगे हमारा टोटल प्रोजेनीज, मतलब जो टोटल है वो हम लेंगे, एंड इनटू 100। देखो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स लेते हैं ऊपर, नीचे लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं। रिकॉम्बिनेंट्स है यहाँ पे 51 प्लस 49, ये हो गए हमारे रिकॉम्बिनेंट्स। तो तुम्हें रिकॉम्बिनेंट को, एक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट को ऐड करा और सेकंड को उससे ऐड करा, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। टोटल कितना होगा, 445 प्लस 455, 51 एंड 49, ये कितना हो जाएगा, 1000। तो क्या हो गया, 51 प्लस 49 अपॉन 1000 इंटू 100, कितना हुआ, 10% आ गया हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इसका। ना इसमें मैंने एक वो डाला कि द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू लोसाई। देखो, एक ये लोकाई हो गया हमारा, ये लोकाई होगा किसी जीन पे। तो अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखें इन दोनों जीन्स के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोकाई। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल डिस्टेंस। तो ये मानो कि अगर दो जीन थे, पहले पास पास रहते थे, तो ज्यादा प्यार होगा उन दोनों में। लेकिन जब ये जीन्स दोनों दूर दूर चले गए तो प्यार थोड़ा कम होने लग जाएगा। तो वैसे ही हमें याद रखना है कि हम जितना पास रहते हैं किसी इंसान के, हम उतना ही खुश रहते हैं, उतना ही उससे प्यार करते हैं। जैसे हम उससे दूर चले जाते हैं हम उसको भूल जाते हैं। तो वैसे ही याद रखना है, जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, फिजिकल डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। तो अगर हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मानी 1 सेंटीमॉर्गन, तो ये भी हमारी जैसे 1, ये हमारी 1% अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेंटीमॉर्गन ही हमारी डिस्टेंस होगी। अगर ये 2% हो गई तो 2 सेंटीमॉर्गन ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस को और अगर हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस पता है तो हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। सो द मैप डिस्टेंस जो होगी इसमें क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी निकली थी वो कितनी निकली थी, 10%। तो अगर डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, उसका 10% को क्या लिख देंगे, 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, सीएम इज सेंटीमॉर्गन, क्योंकि सेंटीमॉर्गन ने इसे डिस्कवर करा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी।
नाउ एन इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस फॉर द 3 जीन्स, ये थे हमारे 3 जीन्स, ठीक है, आर टेस्ट क्रॉस्ड टू AABBCC, ठीक है, एंड 1000 प्रोजेनीज आर क्लासिफाइड बाय द गेमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेटेरोजाइगस पेरेंट एज फॉलोज। तो उन्होंने क्या करा, हमें ये सारी प्रोजेनीज दे दी ना। हमें क्या बोला है कि इसका लिंकेज मैप ड्रॉ करें, कौन सा जीन्स लिंक्ड है उसका प्रॉपर ऑर्डर दिखाएं और डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस सारी वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, ABC हो गया, ये सारी अरेंज कर लेंगे, देखो, ठीक है, ये अरेंज हो गई। अब पहले हमें इनका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है, हम यहाँ यहीं पे निकाल लेते हैं जिससे तुम्हें समझ आएगा, वरना वहां पे फिर तुम हो जाओगे। देखो पहले निकालते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि जो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको ले लो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, कितना हो गया 305 वाला और 3110 वाला। और जो DCO होता है, एक होता है हमारा SCO और एक होता है DCO, जब ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो SCO होता है मतलब सिंगल क्रॉस ओवर, जब एक ही क्रॉस ओवर हुआ है, सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। अगर डबल क्रॉस ओवर हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, DCO, ठीक है। तो ये डबल क्रॉस ओवर जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है सबसे कम मानी जाती है, क्योंकि उसमें इतना क्रॉस ओवर हो चुका है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम, कम, ठीक है। तो पेरेंटल वाला कौन सा होगा, पेरेंटल वाला होगा जो सबसे ज्यादा होगा, DCO वाला होगा जो सबसे कम होगा। दो दो कॉम्बिनेशन होते हैं इनके, दो दो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो तुम्हें ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले कोई भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन को लेना है। जैसे हमने ले लिया A, B और C, ठीक है, 305 वाला। अब जो हम DCO लेने वाले हैं वो हम ऐसा लेंगे जो इसके बिल्कुल मैच करता होगा, मतलब इसके अपोजिट जो चलता होगा। देखो अगर मैं ये वाला लूं, देखो अब हमें देखना पड़ेगा इधर कि देखो एक है हमारा स्मॉल ए बी एंड सी। तो तुम ये बताओ मुझे कि ये वाला मैं अगर लेती हूँ, ठीक है, ABC, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और ये अपोजिट में आ रहा है, ठीक है, ये अपोजिट में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपोजिट में आता है ना, जो मैच नहीं कर पाता है, तो इसमें भी देखो तुम ए, अच्छा मैं एक बार तुम्हें इसमें ऐसे समझाती हूँ, देखो इधर ही समझाना पड़ेगा, एक सेकेंड रब करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को देखना है। एक है हमारा 305 वाला जो है हमारा ABC। अब इसका उल्टा देखो कि कहाँ कहाँ दो दो चीजें मिल रही है, देखो ये मिल रही है, ठीक है, तो हमने 6 वाला ले लिया इसके साथ में, इसमें मिल रहा है ABC, ये दो चीजें मिल रही है इन दोनों में, ठीक है। या फिर तुम ये दूसरा वाला भी ले सकते हो, ABC 3110 वाला, और तुमने क्या ले लिया इसके साथ में ABC 9 वाला। अब तुम देखो इसमें ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, इसमें भी ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है। तो जो भी मैच नहीं करता है, जो भी मिस मैच करता है, उसको कहाँ रख दो, बीच में रख दो, उसको कहाँ रख दो, बीच में रख दो। और जो जो पहला जो सेकंड वाला है उसको कहाँ ले आओ, फर्स्ट पे ले आओ, और जो उसके बाद वाला है उसको थर्ड पे ले आओ। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। तो तुम्हें अगर जीन ऑफ ऑर्डर पूछा जाए तो जीन ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, फिर BAC, BAC क्या हो जाएगा, जीन ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आई होप समझ में आए हो, दोबारा से देखो एक बार। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें पेरेंटल वाला देखना है जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे कम होगा। जैसे हमने देखा इसमें A है, B है और C है, स्मॉल c है।
हमने क्या देखा, एक रिकॉम्बिनेंट के साथ इसको देखा जिसमें दो इसके मैच करते हों। तो हमने देखा इसमें ये दोनों तो मैच कर रहे थे, तो ये भी मैच कर रहा था, ये भी मैच कर रहा था, लेकिन ये मिस मैच कर रहे थे। तो जो मिस मैच कर रहा है उसको बीच में रखो, और जो उसके सेकंड नंबर पे था उसको फर्स्ट पे लेके आओ, और सी वाले को दे देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीन ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, या फिर ऑर्डर ऑफ जीन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम किसी चीज का ऑर्डर। अब क्वेश्चन में क्या था, हमें डिस्टेंस भी पता करनी है। अब डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करना है तुम्हें, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए, ये क्या हो गया हमारा डीसीओ हो गया। ठीक है, अब क्या बचता है, हमारी दो चीजें बचती हैं, एक बचता है एससीओ फर्स्ट और एक बचता है एससीओ सेकेंड। ठीक है, तो देखो इसमें है क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ये है ए एंड सी और ए एंड सी के बीच में। तो मतलब जिन जिन दो की वैल्यू पास पास होंगी, जैसे 42 और 43 पास पास हैं, तो हमने माना कि ये तो हमारा क्या हो गया, एसयू 1 हो गया, 42 और 43 वाला एसयू 1 हो गया, और इन दोनों की वैल्यू पास पास है, तो ये क्या हो गया हमारा, एसयू सेकेंड हो गया। अब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम क्या लेते हैं, इस एससीओ वाली की वैल्यू को लेते हैं, फर्स्ट वाली की वैल्यू को लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, प्लस इसमें डीसीओ को ऐड करते हैं, डीसीओ को ऐड करते हैं, अपॉन टोटल करते हैं, कितना टोटल है, इनटू 100, और हमें डिस्टेंस पता चल जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए, तो अगर हम पहले वाले की एससीओ फर्स्ट की निकालें, तो इसमें क्या हो गया, 43 प्लस 42, ये तो हमारा एससीओ फर्स्ट का हो गया। अब हमें इसमें डीसीओ भी ऐड करना है, डीसीओ क्या है, 6 और 9, सबको ऐड करना है। हमें एससीओ 1 और 2 की, 1 की जो वैल्यूज हैं, दो ग्रुप में चल रहा है, तो दो वैल्यूज हैं उनको प्लस करना है, प्लस जो हमें डीसीओ की जो वैल्यू दे रखी है उन्हें प्लस करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल लेना है, टोटल कितना आ रहा है इनको ऐड करके, इनको टोटल ऐड करके आ रहा है 1000। ठीक है, इसको टोटल करके कितना आ रहा है, 1000, ये हो गया। फिर करना है मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा सेंटी मॉर्गन। ये किसकी डिस्टेंस आई है, ये ए टू बी की डिस्टेंस आई है, ये एससीओ 1 आया है। अगर हम एससीओ सेकेंड निकालेंगे, एससीओ सेकेंड भी हम ऐसे ही निकाल देंगे। एससीओ सेकेंड की दो वैल्यूज लेंगे, कौन कौन सी हैं, 140 प्लस 145, प्लस उसमें डीसीओ ऐड करेंगे, डीसीओ क्या है, 6 प्लस 9 डिवाइड बाय कितना, 1000 इंटू 100। इससे क्या पता चल जाएगा, अब हमारा एससीओ सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी, इसमें कितनी आई है, 30 सेंटी मॉर्गन, कितनी आई है, 30 सेंटी मॉर्गन। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी एससीओ सेकेंड की आई है। तो अगर मैं जीन को अरेंज करूं, जीन क्या था, ऑर्डर क्या था, बी ए सी, ये ऑर्डर था। ए और बी की वैल्यू कितनी आई है, 10 सेंटी मॉर्गन, ए और सी की कितनी आई है हमारी, 30 सेंटी मॉर्गन। तो टोटल कितनी हो गई, 10 प्लस 30, टोटल कितनी हो गई, 40 सेंटी मॉर्गन। हम ऐसे इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। अभी तुम्हें बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर तुमने एक बार भी प्रैक्टिस कर लिया ना ये क्वेश्चन, तो तुम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, और जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा, और जिंदगी भर क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तुम 5 सेकंड में कर लोगे इसको। देखो यहाँ पे भी मैंने बताया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो एक और बात मैं समझा देती हूँ, जिसकी वजह से अगर तुम्हें कोई डाउट भी हुआ ना, तो वो अभी यही क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता तो मुझे बता देना, मैं एक और दो क्वेश्चन ऐसे डाल दूंगी नेक्स्ट क्लास में। चलो देखो इसमें क्या करना था तुम लोगों को, पहले तुम्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने हैं जो सबसे ज्यादा, और इसमें याद रखो ग्रुप में देखोगे तुम अकेला देखोगे ही नहीं, तुम ग्रुप में देखोगे, दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो सबसे बड़ा वाला होगा, जो 2 नंबर बड़े होंगे वो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, हमें उससे कुछ वो नहीं करना है अभी। ठीक है, और जो डीसीओ होगा वो हमारे 2 सबसे छोटे नंबर होंगे। ठीक है, तो दोनों को तुम पहले डिवाइड कर दो, ये हमारा पेरेंटल वाला हो गया, ये हमारा सबसे छोटा वाला डीसीओ हो गया। थर्ड पे क्या करना है, हमें SU1 को लेना है। SU1 का वैल्यू कौन सी लेनी है, जो
जो बेसिकली क्या होगा, हमने ए और बी का देखेंगे हम थोड़ा बहुत, और जो पास पास वैल्यूज होंगी ना, दो थर्ड फोर्थ नंबर पे, हम उनको क्या लेंगे, SU1 की फॉर्म में ले लेंगे। ये अब ट्रिक है, ठीक है। 42 और 43 हमारा क्या हो गया, हमारा SU1 हो गया। SU सेकंड जो होगा वो हमारी जो दो बची वैल्यूज होंगी 142 और 145, ये हमारी दो वैल्यूज हो जाएंगी। अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर के लिए हमें सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन चाहिए और हमें क्या चाहिए, DCO चाहिए। तुम्हें क्या करना है, कोई भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया, जैसे ABC ले लिया और DCO उसके अपोजिट ले लिया जहाँ पे दो वैल्यूज उसकी मैच होती हों। जैसे हमने A B और C ले लिया, ये दोनों मैच हो रही थी। अब इनको देखना है, B से B मैच हो रहा है, C से C मैच हो रहा है, लेकिन A और A मैच नहीं हो रहा। तो जो मैच नहीं होगा उसको क्या करना है, उसको बीच में रखना है और उन सारी वैल्यूज को ऐसे अरेंज कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर निकालने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है इसका SU1, मतलब फर्स्ट डिस्टेंस निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, जो SU फर्स्ट की जो दो वैल्यूज ली थी हम लोगों ने, ठीक है, जो पास पास वाली दो जो वैल्यूज ली थी उनको तुम्हें प्लस करना है, ठीक है, ये 1 प्लस कर लिया, प्लस जो DCO की दो वैल्यूज है, याद रखना जब हम SU1 निकालते हैं तो SU1 फर्स्ट वैल्यू प्लस SU मतलब इसकी सेकेंड वैल्यू प्लस DCO की फर्स्ट वैल्यू और DCO की सेकेंड वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100 करते हैं, ठीक है। वैसे ही SU सेकेंड के लिए करते हैं। तो जैसे इसमें करा हमने, जैसे 42 प्लस 43 और उसकी DCO को ऐड कर दो, 42 प्लस 43 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 1000, टोटल हो गया इंटू 100। इससे हमारा A और B का डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम क्या करो, SU सेकंड के लिए करो। SU सेकंड के लिए करोगे तुम तो उसमें क्या करोगे, जो वैल्यूज बची हैं उनको ऐड कर दो, प्लस DCO तो ऐड करना ही है। DCO को ऐड करना भूलना नहीं है, उसको तो सब में घुसा देना है, SU1 में भी घुसा देना, SU सेकंड में भी घुसा देना है, और फिर टोटल करना है, इंटू 100 कर देना है, और इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये कौन सी डिस्टेंस आएगी, B2C की आएगी, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, पूरा अगर दिन को ऑर्डर में रखेंगे, ऐसे ऑर्डर में रखेंगे, हम इनकी डिस्टेंस देखेंगे, हमें पता चल जाएगा किसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये होते हैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अभी मुझे बहुत क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन आई थिंक टाइम अभी बहुत ज़्यादा भी सीख लिया होगा और बहुत ज़्यादा दिमाग में वो भी हो जाएगा। तो अभी ये तीन कॉन्सेप्ट समझो, और उसके बाद जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, आई थिंक सेकंड कॉन्सेप्ट जो था, उसके एक और पैटर्न है, हम उस पर बात करेंगे। और इसमें भी क्या होता है, आगे बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। अगर तुमसे क्या पूछ सकते हैं वो लोग, वो तुमसे पूछ सकते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे वो लोग, ठीक है। तो वो निकालना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरफेरेंस कितना होगा, कोफिशिएंट कितना होगा, तो ये भी निकालना आना चाहिए। तो अगर तुम्हें ये क्लास समझ आती है तो नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन भी अरेंज करके तुम्हें सिखा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो और भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे हमारे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और हमारा जो फर्स्ट जो यूनिट है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बायोलॉजी वाली, उससे सीख लेंगे, ठीक है। और मेरी जो एक क्लास होती है, मेरी क्लास होती है एक 8 बजे अनअकैडमी पे, ठीक है। वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ ऑनलाइन, ठीक है, लाइव आके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। तो वहाँ पे तुम्हारा, अगर तुम्हें पढ़ने का ज़्यादा ये है कि मुझे अभी आने वाला पेपर क्लियर करना है, तो तुम इनको ज्वाइन कर सकते हो। PYQ के साथ साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो तुम्हारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, है ना, और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और एक मैं क्लास लेती हूँ सुबह 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे। ये जो क्लास होती है बेसिकली, इसमें मैं हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ। और इसके साथ साथ हम PYQs भी कवर करते हैं इनसे रिलेटेड। तो जितने भी PYQs होते हैं हम इनसे रिलेटेड ये भी कवर करते हैं, और हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं PYQs का। और रही यूट्यूब की बात, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली क्लास चल रही है, उसमें मुझे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है अभी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लास को ज्वाइन करना। और अभी तो मैं रिकॉर्डेड क्लास ही अप्लाई कर रही हूँ, तो तुम लोग इसको अच्छे से सुनना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो अनअकैडमी पे लाइव मुझसे आके बात कर लेना। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो तुम मेरे से डायरेक्टली वहाँ मैसेज में लिख सकते हो, मैं अच्छे से सुनूंगी मैं तुम्हारी चीज़ों को। और
आई ट्राई कि यूट्यूब पे भी मैं लाइव आया करूँ, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम जितनी भी अगर तुम्हें है यहाँ पे तो सॉल्व कर सकूँ। और अगर तुम्हें ये न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन और चाहिए, और भी सीखना है तुम लोग को, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में यही, अगर तुम्हें इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए CSI UGC नेट का, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जा सकते हो और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चाहे 6 मंथ्स का लेना है या फिर 12 मंथ्स का लेना है या फिर 24 मंथ्स का लेना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें 10% ऑफ अप्लाई करना है, जिसकी वजह से तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। उसमें कुमकुम 10 डालना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, यहाँ पे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा विद द कोड कुमकुम 10, ठीक है। और डेबिट कार्ड के थ्रू, EMI के थ्रू, UPI के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू तुम ये कर सकते हो। देखो, मैं ज़्यादा प्रमोट चीज़ों को नहीं करती, बट फॉर मी देखो क्या है कि अगर तुम कभी भी यू नो कहीं जाते हो क्लास लेने के लिए, ठीक है, वैसे तो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर सेकेंडली तुम जाते भी हो तो क्लासेस इतनी अच्छी नहीं है, और कहीं भी CSI UGC की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे सिटीज़ हैं जहाँ पे CSI UGC नेट की कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जहाँ पे बच्चा जाके पढ़ सकता है। अगर है भी ना कोचिंग, अगर तुम दिल्ली वैली की बात करो, तो वहाँ पे एक एक जो पूरी क्लास होती है उसका जो सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 35,000 अराउंड में मिलता है, ठीक है। और उसमें भी इतनी वेराइटीज नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास ऐसे टॉप एजुकेटर्स हैं जहाँ पे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, और तुम चाहे कभी भी किसी की क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रही कि तुम 12 मंथ्स का लो, 6 मंथ्स का लो, तुम्हें जितना तुम्हारे लिए सुटेबल है तुम उतना लो। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा कि तुम्हें बहुत सारी टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, तुम्हें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तुम बहुत कुछ नया नया सीखोगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो नॉलेज तो गेन करना ही करना है और एग्जाम भी क्लियर करना है, तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, पूरा स्ट्रेटजी दिमाग में होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिकली तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हमारा रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल वाला तुम्हें पसंद आया कि नहीं आया। तो जो भी क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया, क्योंकि अगर तुम लोग लाइव होते तो मैं अच्छे से तुम्हें इंटरेक्ट कर पाती, पर कोई बात नहीं, चलो। और आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।